अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप की कथित तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। इस प्रदर्शन को नो किंग्स का नाम दिया गया है, जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे, नो किंग्स का मतलब क्या है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के छोटे शहरों से लेकर न्यूयॉर्क जैसे शहरों तक इस प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही है। 2700 से ज्यादा जगहों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी हाथ में पोस्टर लेकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आखिर नो किंग्स का मतलब क्या है। नो किंग्स का मतलब है कि अमेरिका का कोई राजा नहीं। 1776 में आजादी के बाद अमेरिका एक बिना राजा वाला देश है, जहां कोई राजा या निरंकुश शासक का आदेश नहीं चलेगा। यह धरना प्रदर्शन ट्रंप की कठोर नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर कौन कर रहा है नो किंग्स प्रदर्शन। अमेरिका के 200 से ज्यादा संगठनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, जिसे नो किंग्स नाम दिया गया है। इस गठबंधन में ज्यादा वामपंथी विचारधारा की तरफ झुकाव रखने वाले संगठन शामिल हैं। इससे पहले जून में भी नो किंग्स प्रदर्शन देखने को मिला था। प्रदर्शन की वेबसाइट nokings.org पर इससे जुड़ी जानकारी मौजूद है। नो किंग्स वेबसाइट के मुताबिक नो किंग्स महज एक नारा नहीं है, यह अमेरिका की बुनियाद है। यह नारा सड़कों पर जन्मा है। लाखों लोग अब तक इससे जुड़ चुके हैं। कई पोस्टरों में इस नारे को दोहराया गया है। यह पूरे देश को तानाशाही के खिलाफ एकजुट करने का काम करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप की किन नीतियों का विरोध हो रहा है। 20 जनवरी 2025 को सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े कदम उठाए। टैरिफ लगाने से लेकर बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती करने और अरबपतियों के हित में कदम उठाने के साथ साथ लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करने जैसे कई फैसले लिए। ट्रंप की इन्हीं नीतियों के खिलाफ कई अमेरिकियों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। वहीं ट्रंप ने अमेरिका के कई शहरों में केंद्रीय फोर्स भी तैनात कर दी गई। इससे स्थानीय नेता भी ट्रंप के खिलाफ हो गए। हालांकि ट्रंप ने सभी को धमकी देते हुए कहा था कि अगर किसी ने उनके फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।